ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, मैं संध्या कक्कड़ वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन लाइफ में कैसे रिजल्ट देता है, क्योंकि गुरु और शुक्र ना दोनों ही बेनिफिक प्लेनेट हैं और दोनों ही बहुत बड़े प्लेनेट हैं। और जब भी गुरु और शुक्र एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल योग बना देते हैं। क्योंकि गुरु जो है यानी कि बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्र जो है वो दानवों के गुरु हैं। और जब भी दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो ये लाइफ के हर एक एरिया में बहुत अपना इम्पैक्ट डालते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि गुरु और शुक्र जो है ना किन किन चीजों के कारक हैं। गुरु जो है ना हमारे लाइफ में ना ज्ञान के, विजडम के, धन के कारक हैं, ब्लेसिंग्स के कारक हैं। इसके अलावा जो जुपिटर हैं वो हमारी लाइफ के अंदर जो है हमारे एथिक्स को, हमारी मॉरल वैल्यूज को दिखाते हैं, एजुकेशन को दिखाने का काम करते हैं, लड़कियों के लिए उनके पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति है वो हमारी एजुकेशन को भी दिखाते हैं। तो यहाँ पर ना जुपिटर का जो काम होता है ना हमारी लाइफ को एक्सपेंड करना, उसमें ग्रोथ लेकर आना, उसको इम्प्रूव करने का काम होता है। अब शुक्र जो है वो हमारी लाइफ में लव, रोमांस, रिलेशनशिप, लग्जरी के कारक हैं। इसके अलावा ब्यूटी, आर्ट, म्यूजिक, मीडिया, ये सारी चीजें जो है ना शुक्र के अंडर में आती हैं। और शुक्र का काम होता है हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाना, इंजॉयबल बनाना, ब्यूटीफुल बनाना। तो जब भी ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, तो ये हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। तो जिन भी लोगों के चार्ट के अंदर गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन एक साथ होता है ना, तो ऐसे लोगों की लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन गुरु जब साथ में कॉम्बिनेशन में होते हैं ना, तो इन लोगों के लिए पैसा तो इम्पोर्टेंट होता है, साथ में इन लोगों की समाज में रेपुटेशन कैसी है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लव, रोमांस, रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके लिए, लेकिन साथ में कमिटमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यानी कि इनकी लाइफ में ना मटेरियलिस्टिक चीजें और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ चलती हैं। ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड रहते ही रहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कि गुरु और शुक्र के कॉम्बिनेशन का लाइफ के हर एक एरिया में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले ना हम आपकी लव लाइफ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन जिनके भी चार्ट में होता है ना, तो ऐसे लोगों की लाइफ लाइफ में ना बहुत ज्यादा ट्रस्ट होता है। क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है ना, या शुक्र जो है रिप्रेजेंट करते हैं लव को, रोमांस को, और वहीं पर गुरु रिप्रेजेंट करते हैं ट्रस्ट को, कमिटमेंट को। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन में साथ में होंगे ना, तो ऐसे लोगों के रिलेशनशिप में लव, रोमांस, अट्रैक्शन भी होगा। ये अपने रिलेशनशिप को ना बहुत इंजॉय करने वाले होंगे, अपने पार्टनर के साथ अपने इस टाइम को ना बहुत इंजॉय भी करेंगे। लेकिन जब गुरु साथ में बैठते हैं ना, तो उसको बढ़ा देने का काम भी करते हैं। यानी कि शुक्र जो है ना अट्रैक्शन है और गुरु उसके साथ बैठकर अट्रैक्शन को बढ़ा देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ना ऐसे लोगों के मन के अंदर ना कई बार अपोजिट सेक्स की तरफ जो अट्रैक्शन है ना बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनको लाइफ में प्रॉब्लम आती है। ऐसे लोग जो है ना लाइफ में बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस भी करते हैं, लेकिन ये थोड़े इंटेलिजेंट भी होते हैं। पार्टनर को चूज करने में ना ये थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि मैरिड लाइफ के ऊपर इस कॉम्बिनेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जिन लोगों के भी चार्ट में गुरु और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है ना, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ में ना प्यार, लॉयल्टी और पेशेंस तीनों चीजें होती हैं। शादी के बाद अक्सर देखा गया है कि ऐसे लोगों का जो ना भाग्य उदय होता है। यानी कि शादी के बाद इनकी लाइफ में ना ग्रोथ देखने को मिलती है। ये अपनी मैरिड लाइफ को ना इंजॉय भी करते हैं, क्योंकि इनके रिलेशनशिप में ना अट्रैक्शन भी होता है, अटैचमेंट भी होती है और ट्रस्ट भी होता है। तो ये लोग ना अपनी मैरिड लाइफ को बहुत इंजॉय भी करते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी अशुभ स्थिति में हुए ना, तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन इनको काफी अच्छे रिजल्ट भी देता है। अब हम बात करेंगे कि करियर वाइज जो ये कॉम्बिनेशन है ना आपकी लाइफ पे कैसा इम्पैक्ट डालता है। तो जब भी ये कॉम्बिनेशन जिनके भी चार्ट में होता है ना, तो करियर वाइज जो है ना ये इन लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। क्योंकि गुरु जो है ना हमें विजन देते हैं और शुक्र क्रिएटिविटी। तो जब भी ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं ना, तो ऐसे लोगों का जो माइंड है ना बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है। ऐसे लोग बिजनेस माइंडेड हो जाते हैं। इन लोगों को अपने काम में ना नेम, फेम और सक्सेस तीनों चीजें मिलती हैं। क्योंकि यहाँ पे ना शुक्र जो है ना टैलेंट को दिखाते हैं और यहाँ पर गुरु उसमें लक ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से ना ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छी, अपनी करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं।
ये लोग जो है फाइनेंस के, लॉ के काम में, काउंसलिंग के, एडवाइजिंग के काम में, आर्ट, म्यूजिक, मीडिया, इनसे रिलेटेड कामों में ना बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। अब अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें ना, तो ऐसे जो स्टूडेंट है ना, वो बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर होते हैं, बहुत ज्यादा शार्प माइंडेड होते हैं। हर बात में इनको ना, जो नॉलेज जो इनकी होती है ना, लॉजिकल होती है। ऐसे लोग, जो बच्चे जो होते हैं ना, वो जन्म से ही ना कुछ टैलेंट लेकर आए होते हैं। अगर नहीं भी लाए होते, तो ये लोग जो है ना अपनी स्किल पर काम करते हैं, उसको निखारते हैं, जिसमें गुरु, इनके जो टीचर हैं, इनको सपोर्ट करने का काम भी करते हैं। अगर ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी शुभ स्थिति में हुआ ना, तो ऐसे जो स्टूडेंट है ना, वो स्कॉलरशिप भी लेते हैं, उसके भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। लेकिन यही कॉम्बिनेशन अगर कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति में हुआ ना, तो ऐसे जो बच्चे हैं ना, जिनको ये जो ज्ञान है, ये जो नॉलेज है, वरदान के रूप में मिली है ना, उसको श्राप में बदलने में टाइम नहीं लगता। क्योंकि ऐसे बच्चों के दिमाग में ना कई बार जो है ना बहुत ज्यादा, मतलब अपने आप को ना, ऐसे बच्चे ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, सामने वाले को बेवकूफ समझने लगते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में इनको प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, इन लोगों को लाइफ में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करवा देता है और बहुत ज्यादा परेशान भी कर देता है। अब हम बात करेंगे कि हेल्थ वाइज ये जो कॉम्बिनेशन है ना, क्या इम्पैक्ट डालता है। तो सबसे पहले बात करेंगे ना कि गुरु और शुक्र कारक इन चीजों के हैं। गुरु जो है ना, हमारी बॉडी के अंदर ना हमारे फैट के, लिवर के कारक है, हमारी इम्यूनिटी के, और हमारे जो है ना ग्रोथ के कारक हैं। इसके अलावा जो शुक्र है, वो हमारे बॉडी के अंदर ना हमारे हार्मोन्स के, किडनी के कारक हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कारक हैं, हमारी जो स्किन के कारक हैं। तो जब भी ये दोनों एक साथ कॉम्बिनेशन में होते हैं और अच्छी स्थिति में होते हैं ना, तो ऐसे लोग जो है ना बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, ग्लोइंग होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। लेकिन यही अगर नेगेटिव हो जाए ये कॉम्बिनेशन कहीं पर भी, तो ऐसे लोगों के ना लिवर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज इन लोगों को हो जाती है, ओबेसिटी की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, यानी कि इनको और इसके अलावा जो है ना फर्टिलिटी की प्रॉब्लम इन लोगों को लाइफ में फेस जरूर करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय करें जिससे ये जो कॉम्बिनेशन है उसके अच्छे रिजल्ट आप ले पाओ। आपको क्या करना चाहिए? आप लोगों को ना गुरु और शुक्र दोनों की एनर्जी को ना बैलेंस करके चलना चाहिए। यानी कि सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागना है, आपको अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को भी ऐड करना है। अपने पार्टनर की हमेशा रिस्पेक्ट करें, अपने पिता, गुरुओं, टीचर्स, बॉसेस का सम्मान हमेशा करें, अपनी पर्सनल हाइजीन पर बहुत ज्यादा ध्यान दें। कोशिश करें आप धर्म से हमेशा जुड़े रहें। इसके अलावा आप लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। लाइफ में जिस भी चीज को लेकर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए आप प्रभु के आगे प्रार्थना करेंगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।